हाँ, क्या है क्वेश्चन पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर हाँ 6 वर्ष में दुगना सुनिए, साधारण ब्याज कभी भी निकालें, आप कभी भी निकालें तो जो भी मूलधन है, आप इतना ही समझें, जो भी मूलधन है इसको आप क्या करें, तो दर जो भी दिया होता है वो प्रतिशत में, तो प्रतिशत माने नीचे 100 और इसको समय से गुना कर दें, तो ये जो बराबर जगह है यही है साधारण ब्याज का। ये किसका जगह है? तो आप बच्चा में पढ़े होंगे क्लास 6 में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, पढ़े थे फॉर्मूला। तो इसको हम दूसरे तरीके से सजाया। मूलधन शुरू में लिख दीजिए, तुरंत किसका जगह बनाइए, दर प्रतिशत का, और गुना कर दीजिए समय से, तो यह किसका काम कर जाता है, जो कट के आएगा वो साधारण ब्याज होगा। अब प्रश्न क्या पढ़े बोलिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब कोई धन, तो जब आपको कोई धन कहे तो धन कुछ भी नहीं, दिमाग में सोचिए, बोलिए 100 रुपया। धन कितना? 100। और नहीं तो सबसे छोटा धन 1 रुपया सोचा जा सकता है। जब कोई धन है तो जो मन होगा सो सोचेंगे, मन होगा 1 लाख तो 1 लाख सोच सकते हैं। तो कोई धन का माने 1, ऐसा कोई मैथ का फंडा लोग सिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स अपने मन का। तो कोई धन माने मूलधन कितना? 1। कितने समय में? तो यहाँ समय का जगह बना दीजिए कितना, 6 बरस। यहाँ दर नहीं बोला गया, दर नहीं ना बोला गया, तो दर को दर रहने देता हूँ, और नीचे में क्या लिख देता हूँ 100, और धन 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना होने का मतलब 1 रुपया लगाया था और 2 रुपया हो गया। तो 1 रुपया आपको दूं और आप 2 रुपया लौटा दें, तो ब्याज कितना? 1 रुपया दे लो और 2 टका ले लो, तो ब्याज कते ले लो? 1 रुपया ने लिया ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज का जगह बताइए 1। नीचे क्या है? 100। 100 को 1 से गुना क्रॉस कर लीजिए, ऊपर दर छोड़ दीजिए, तो 100 उधर 1 से गुना होकर 100, और ऊपर वाला 6 हो जाएगा, नीचे कहेंगे दर निकल गया कितना? 100/6%। आया समझ में? अब पूछता क्या है आपसे, तो यह अपने से 4 गुना कितने वर्ष में होगा? तो यह माने कौन? यही धन। तो धन क्या है? 1। और दर क्या निकल गया? 100/6। अब सूत्र में क्या है? 100% का चिन्ह होता है ना। कितने बरस में, तो समय नहीं है। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो धन कितना? 1 बन गया 4, तो ब्याज 3 यहाँ रखिए। 100 से 100 काट दीजिए, समय छोड़ दीजिए, और नीचे से ऊपर क्रॉस गुना 6 का 3 से बोलिए 18 वर्ष में यह क्रिया हो जाएगी, और उत्तर आपका करेक्ट है। फिर एक बार समझा देता हूँ।
50 ठो फॉर्मूला याद नहीं करना है। साधारण ब्याज का 1 ठो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मूलधन गुने दर, और दर जब भी लिखेंगे तो नीचा में 100 लिखना है, और गुने समय। किसका वैल्यू है? साधारण ब्याज का। अब देखिए, आपका मन होता कि मूलधन 1 न मानकर मूलधन क्या मानता? 100। दर हमें पता नहीं है, तो दर अब बट्टे क्या लिखता? 100। समय दिया था 6 बरस, और धन हो गया दुगुना। तो 100 रुपया माने थे तो हो गया 200। अभी 100 न मूलधन माने हैं, तो 100 डबल हो जाए तो, और 200 होने का मतलब ब्याज 100 यहाँ रख दीजिए। अब 100 से 100 कट गया, तो दर अगर छोड़ दूं तो उधर क्या है? 100, और इधर का 6 उधर जाएगा तो बट्टा। दर कभी भी लिखाता है प्रतिशत में। आया समझ में? अब कहता है यह माने कौन धन? 100। दर का जगह बैठाइए 100 बट्टे 6, लेकिन नीचे में 100 से दर में गुना। कितने समय में? समय नहीं है, या अपने से चौगुना हो जाएगा, तो 100 रुपया बनेगा 400। तो ब्याज बताइए 300 यहाँ रख दीजिए। अब 100 से 100 हटाइए दीजिए। क्या? ऊपर से ऊपर भी कटता है, डबल जीरो कट गया, ऊपर में समय छूट गया, और नीचे क्या है? बराबर के इधर नीचे है 6, बराबर के उधर ऊपर में क्या है? 3। तो नीचे से ऊपर क्रॉस गुना 6 का 3 से गुना क्या हो जाएगा? 18 वर्ष उत्तर। आप जैसे मर्जी बना सकते हैं क्वेश्चन, क्या वो बात बदलने वाला नहीं है। बढ़ा दूं? जी मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाया जाए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 सुनाइए। 13 हाँ बोलिए। क्या? ओ ऐसा है। 9वां 24वां 25वां और 34वां। क्या है क्वेश्चन? बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। अभी ये पढ़ाया था, रैंकिंग है ये इसमें घुसा दिया है। चलिए कोनो बात नहीं। अब ये ना पढ़े थे क्या? कितने बच्चों की कक्षा में? अर्थात टोटल विद्यार्थी है कितना? 42। इसमें क्या बोले? 42 विद्यार्थियों की बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। अब देखिए भारती दिव्या से, तो दिव्या से का मतलब दिव्या लेकर, 8 स्थान कौन आगे है? भारती। तो दिव्या माने पहला, और भारती माने दूसरा। आदमी पूरना चाहिए 8, तो बीच में 6। जो कक्षा में 26 में है, और जो कक्षा में 26 में है। देखिए प्रश्न फिर से सुनाइए तो। 42 बच्चों की कक्षा में, समझिएगा, 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं। जो कक्षा में 26 में, जो कक्षा में 26 में है। तो भारती का अंतिम से क्या स्थान होगा? चलिए अंतिम से भारती का स्थान बता देता हूँ। पहले ये बात कहिए, 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं। या देखिए क्या लिखल है? जो। तो जो माने इन दो नाम में से कौन नाम? दिव्या। दूसरा नाम न बोलेंगे, तो यहाँ जो न पढ़ के क्या पढ़िएगा? दिव्या।
क्या पढ़िएगा? दिव्या कक्षा में 26 में है, यही ना? तो दिव्या यही ना है, दिव्या कक्षा में किस नंबर पर है? ये 26वां नंबर पर दिव्या। टोटल विद्यार्थी कितना है? 42। दिव्या माने 26 तक, 26 और 6 36, 26 और 6 32, 32 और 1 33, अब 42 पुराने के लिए 9 आगे रख दूं। और प्रश्न है कि अंत से किसका स्थान बताना है? भारती का। तो अंत से भारती, तो अंत यही ना है, तो अंत से भारती 9 और 1 10वां। 9वां का है लिखा हुआ है। हाँ क्यों? भारती का अंतिम से जो कक्षा में 26वां है, जो माने दिव्या कक्षा में 26वां है। यहाँ 42 स्टूडेंट हैं। 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान। यहाँ दिव्या से है कि दिव्या के? से लिखल है। दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो दिव्या पहला 1 6 7 8 स्थान। ओ 8 स्थान आगे लिखा हुआ है। 8वां कहाँ है? क्या लिखा है? 8 स्थान आगे है। तो कहिए दिव्या माने 1 और बीच में 7, 1 और 7 8, तब ना 8 स्थान आगे है। 8 स्थान आगे का क्या मतलब? 8 से आगे है। क्या यहाँ 8वां कहाँ है लिखा हुआ? क्लियर है? अब जोड़िए तो 26 और 7 33 और 1 34 और बचा 42 पुराने के लिए 8 तो ना बचेगा। अंत से भारती को कोई गिन ले तो 8 और 1 9वां करेक्ट है। यहाँ पर 8वां स्थान नहीं, क्या लिखा है? 8 स्थान आगे है, इसका माने 8 छोड़कर अगला। क्या? बढ़ा दूं? चलिए क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्या है 14 नंबर? ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए ऑप्शन क्या है? ए सीधा 1 2 3 4, 1 2 3 4। वेरी गुड, आगे बढ़ाइए। 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, 2, 7 जी। के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हाँ, तो वो व्यवस्था के बाद कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए आरोही क्रम में स्थान बनाइए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो आरोही क्रम किसको कहते हैं जी? बढ़ते क्रम। शुरू में छोटा उससे बड़ा, इसमें सबसे छोटा 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 के बाद। अब इसमें कितने का स्थान नहीं बदला? कहिए नहीं बदला। 3 जगह पर है, 4 जगह पर है, और कोई जगह पर है? कितने का क्रम ने बदला? 2 का। क्या सब टाइप का जानकारी होना चाहिए? हाँ, सामने सामने लिख दीजिए एक लाइन से, बस जो सामने है वो अपरिवर्तित है। क्या बढ़ा दूं?
जी चलूँ आगे। जी अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन है 3 3 बटा 100 3/100 3 बटा 1000 3/1000 3 बटा 10,000 3 बटा 10,000 1 पर 4 जीरो। हाँ, क्वेश्चन है 0.07 0.07 359 में 3 का स्थानीय मान कितना है? समझिए, दशमलव वाला में स्थानीय मान निकालने का तरीका। चलो देखिए कैसे निकालेंगे। दशमलव में स्थानीय मान अगर मैं यहाँ दे देता कि 2.0739 में अगर पूछूं कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 पर आगे डबल जीरो दे देते। सही है। अब दशमलव में जब आपको स्थानीय मान निकालना पड़े तो ये नहीं बताया था, ऐसा नहीं बताया होगा, तो आप कुछ ना करें, 3 का 3 लिख दें और दशमलव के कारण लगा दें बट्टा। सही है। हम स्थानीय मान में शून्य आगे न गिन कर देते थे, लेकिन दशमलव वाला में पीछे गिन दीजिए। गिनिए 1 2 3, 1 पर 1 2 3, दिस इज योर आंसर। अंत तक पहुंच जाइएगा। दशमलव के इस पार अगर यहाँ 12 रहता तो 2 ठो अंक गिनते। आया बात समझ में। अगर यहाँ डबल जीरो रहता तो ना, दशमलव से पहले जीरो है, ये वैल्यूलेस है। अगर यहाँ पर 12.07359 रख दूँ तो 3 अब बट्टे 1 पर बोलिए 1 2 3 4, क्योंकि ये अंक है, लेकिन ये अंक है, लेकिन जीरो एक ही अंक है ना। अब यहाँ पर इतना जीरो रख दीजिएगा तो इतना जीरो रखने लगिएगा, ये तो सीधा है कि 0 रुपया है क्या। तो 50 ठो जीरो रखिए कि 1 ठो जीरो रखिए, वो 1 का डिनोशन करेगा। आ गया समझ में। बढ़ा दूं नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ 16 नंबर। हाँ ऑप्शन है सर 3.4/10 घंटे। जी घंटे 39/40 घंटे, 29/40 घंटे, 3.9/10 घंटे, 230 मिनट, 230 मिनट, 240 सेकेंड को घंटों में व्यक्त करें। घंटों में व्यक्त करें माने बदले, घंटों में क्या कर ले, बदले, कुछ नहीं करना। देखिए मिनट को घंटा बनाने के लिए कितना मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो आप कुछ भी ना करें, 230 मिनट को घंटा बनाना हो तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भागा, प्लस ये क्या है सेकेंड, तो सेकेंड को अगर मिनट बनाऊं तो 60 से भागा, और मिनट को फिर घंटा बनाऊं तो सेकेंड के लिए कितना 60, 2 60, मिनट के लिए 1 60। कहिए सही है। अब काट दीजिए, काट दूं, देखिए काटता हूँ, 0 0 कट गया, और 60 से 60 चौका 240 4, और 4 से काट दीजिए 15। अब देखिए 23/6 और जोड़ 1/15, 6 और 15 का लघुत्तम 90, 30 कहियो, 6 15 का लघुत्तम 30, कहिए 6 पंचे 30 और 23 पंचे 115, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 115 और 2 117, 30, 30 से किस में भागा, 117 में 30 दिया
90 बचा 3.27/30 3 पूर्णांक अच्छा ये और कटेगा 3 से काटिए 3 तिया 9 और 3 9 में 27 3 दाहें 30 तो ये हो गया 39/10 तो 39 में भाग लगाइए 10 तिया 30 बच गया क्या पड़िएगा 3.9/10 घंटा ऐसा ऑप्शन है आइए बढ़ा दूं मिनट को जब घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग लगाएंगे सेकंड को जब घंटा बनाएंगे डबल 60 से गुना करके भाग लगाएंगे क्या जी अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर सुनाइए 17 नंबर ऑप्शन 182 182 162 182 162 360 178 क्या है क्वेश्चन वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष फल शून्य देती है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 और बस 12, 15, 18 से विभाजित करने पर शून्य शेष देती है इसका मतलब है कि 12, 15, 18 का क्या निकाल दीजिए एलसीएम बताया था अब 12, 15, 18 का एलसीएम निकालिएगा तो जो 12 से भी कटे जो 15 से भी कटे और जो 18 से भी कटे वो सिर्फ 360 यहाँ दिखता है लघुत्तम निकाल दूं देखिए 12 से ई कटता है कि नहीं 12 या 36 कट गया अब देखिए ई 15 से कटता है कि नहीं तो 15 दूनी 30 और 6 पर 0 15 चौका 60 अब किससे 18 से ई चेक करेंगे कि चेके है 18 दूनी 36 नहीं है इसलिए ठीक लगा दिया क्या बढ़ाऊं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कंपटीशन को लेकिन भारी बना रहा है आप लोगों का इस बार सीटेट जो परीक्षा देगा अपीयरिंग लोग उसको भी कह रहा है फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ संख्या तो पहले से है इतना 1/8/2000 लेकिन जुलाई में तो परीक्षा है एक अब क्या हाँ डीएलएड वाला तो बीएड वाला एग्जाम होगा तो जुलाई में होगा सीटेट का सीटेट अभ्यर्थी के लिए दिया है जो सीटेट अपीयरिंग है वह फॉर्म भर सकता है
कौन? देखिए तो उसमें क्या लिखा है? बीएड नहीं, सीटेट के लिए दिया है। वही ना, सीटेट का रिजल्ट चाहिए। क्या लिखा है? जैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास है और बीएड डीएलएड की फाइनल ईयर एग्जाम में शामिल हो गए हैं या होने वाले हैं, किंतु अभी परीक्षा परिणाम नहीं निकला है, वे भी इस एग्जाम में शामिल हो गए। माने पहले नहीं लोग सीटेट कर लेता है। अगर बीएड या डीएलएड फाइनल होने वाला है तो बीएड का परीक्षा कब फाइनल होगा? तो परीक्षा समाप्त हो गया, माने 3 को समझिए ना समाप्त। तो रिजल्ट 1/8 को मांगता है रिजल्ट। तो बीएड वाला को तो दे देगा, डीएलएड छट जाएगा, बीएड तो आ जाएगा। आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका आना और सार्थक होता जा रहा है। माने ये पहला वैकेंसी भारत का है जो पर डे नया खबर आता है। क्या बहुत नया। अब क्या होगा इत्मीनान से पढ़ते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, तैयारी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन आज जल्दी में समाप्त कीजिए। वो तो बढ़िया है सबके लिए, आपके लिए थोड़े है, सबके लिए है ना। तुक्का लगा के लोग पास कर जाता है। आगे हाँ 2/3, 1/2, 3/4, 1/3। एक रस्सी को 3 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। और दूसरा भाग पहले भाग का कितना है? 3/2 है कि 2/3? 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? अब देखिए पहला भाग कितना है? 1/5। तो इसका माने रस्सी है टोटल 5 मीटर का। ये पहला भाग जितना लिखा तो नीचे वाला को कहिए कुल, कहिए रस्सी की कुल लंबाई 5 मीटर, जो कहिए 5 सेंटीमीटर 5 इकाई। अब पहला भाग कुल 5 का 1/5 माने बोलिए 1 मीटर पहला भाग। नहीं समझे? पहला भाग कुल लंबाई का कुल कितना है? 5 का 1/5 माने 1। और दूसरा भाग क्या है? पहले भाग का 3/2। तो दूसरा भाग पहला भाग आया कितना? 1 का 3/2 माने 3/2। अब पूछता क्या है? तीसरा भाग का लंबा है। तीसरे भाग रस्सी का कितना अंश है? अब देखिए पहला भाग कितना है? 1 मीटर और दूसरा भाग 3/2 मीटर। अगर इसको जोड़ लूँ तो 2 एकम 2 और 3 5/2 आया। ये 5/2 कौन कौन है? पहला जोड़ दूसरा। आपका तीसरा भाग अगर पूछता है तो रस्सी है कितना मीटर का? अब 5 मीटर से दोनों का जोड़ हटा दीजिए। तो 5 में से किसको हटा दूँ? 5/2, 5 दूनी 10, 10 में 5 गया 5, 5/2। प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं लास्ट में? रस्सी का कितना अंश है? हाँ ऐसा नहीं पढ़िए, प्रश्न पूरा पढ़िए। एक रस्सी को 3 अलग-अलग भाग में विभाजित किया गया है। हाँ जी। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरी भाग 3/2 है। दूसरी भाग पहले भाग का 3/2 है। हाँ जी। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? ओ, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? तो तीसरा भाग बचा कितना?
अब ये घटाया था 5 माइनस 5/2 माने 5/2। लेकिन तीसरा भाग जो 5/2 है यह रस्सी का कितना अंश है? तो 5 का कितना अंश है 5/2? तो 5/2 से भाग कर दीजिए। अब कहिए कि ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब 5 रहेगा कि कट जाएगा? कट जाएगा। तो यह वैल्यू क्या आएगा? रुकिए, ऐसे नहीं समझिएगा। कुल लंबाई 5 का कितना अंश है 5/2? 5 का माने गुना, ऐसे समझिए। 5 का माने गुना। कितना अंश है तीसरा भाग माने कितना? 5/2। 5 रहा कि 5 से 5 कट गया, तो कितना अंश बचा? तो ऊपर क्या है? 1। तो आपका आंसर 1/2 में जाएगा। क्या इस प्रश्न को अगर आप चाहें तो सारा, रुकिए 1 मिनट, ये नहीं उतारिए, आप लोगों को झंझट हो जाएगा भिन्न। देखिए मैं पूरा प्रश्न आपको समझाता हूँ एक अलग तरीका से। चलिए आप पूरा प्रश्न लिखिए, मैं समझाता हूँ कि भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। पढ़िए। एक रस्सी का, बोलिए, 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में बांटा। लिख लूँ शॉर्ट में? 3 भागों में बांटा। हाँ, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश? तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? अब आप समझ लें एक चीज, ऐसा जब भिन्न वाला क्वेश्चन देखें तो कहाँ कहाँ भिन्न का प्रयोग है? एक तो यहाँ और 3/2, और कहीं है? नहीं है। आप कुछ ना करें, सीखें। इस यहाँ का नीचे में क्या है? यहाँ का नीचे में 2। इसका माने कुल लंबाई 5 और 2 का गुना कर लीजिए। कुल लंबाई बोल लीजिए कितना? 10 मीटर का रस्सी है। हो गया। अब आइए 3 भाग में बांटा। पहली भाग पूरी लंबाई का 1/5, बड़ा मजे में निकालिए। पहला भाग पूरी लंबाई 10 का 1/5 माने बोलिए 2 मीटर हो गया। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तो दूसरा भाग बोलिए, दूसरा भाग किसका 3/2? पहले भाग का। तो पहला भाग है कितना? पहला भाग कितना है? 2 मीटर। तो 2 का कितना? 2 का 3/2। तो तुरंत लिखिए 2 का 3/2। कहिए सही है? 2 और 2 रहा कि कट गया? क्या बचा? 3 मीटर। अब कहिए रस्सी का कुल लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर। बच गया 5 मीटर। 5 मीटर हो गया तो 5 मीटर नहीं हो गया, 5 मीटर हो गया। तो बचा तीसरा भाग कितना? अरे 10 मीटर का रस्सी है ना, तो 10 मीटर में पहला भाग 2 मीटर, दूसरा भाग 3 मीटर, 2 और 3 5 मीटर समाप्त। तो बचा कितना? 5 मीटर। कितना बचा? 5 मीटर। और पूछता है कि कुल लंबाई का तीसरा भाग कितना है? तो कुल लंबाई का तीसरा भाग है कितना? 5। कितने का? कुल लंबाई 10 का ना। बस जो बच गया शेष ऊपर में रखिए, टोटल लेंथ नीचे दीजिए, 1/2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको झंझट नहीं समझ में आएगा।
10 लाया हूँ, यहाँ का नीचे वाला और यहाँ का नीचे वाला जहाँ जहाँ भिन्न है नीचे वाला का गुना कर दिया। आपको झंझट कहीं नहीं महसूस होगा, तुरंत फटाफट लिख दीजिएगा। बढ़ा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुआ 19। क्या है 19? 109 बट्टे 100 का दशमलव विस्तार। तो इसमें अपने मन से कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन होगा नमांश, दशमांश, ऐसा सब कुछ लिखल है। क्या है? 1 + 9/10। ये पहला उत्तर है जी। दूसरा उत्तर 10 + 9/100। हाँ 1 + 0/10 9/100। चौथा 100 + 9 + 0/100। हो गया आपका ये उत्तर करेक्ट हो गया। सीखिए कैसे बनता है। 100 में पहला सैकड़ा अंक 1 सेपरेट किया, प्लस दहाई का अंक 0। तो जब दहाई का अंक रखेंगे तो 10 से भागा। अब देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा उल्टा गिनाएगा दशमलव में। दशमलव में आप ऐसे गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर मैं ऐसा बोल दूं 50.25 रुपया, तो इसको क्या बोलिएगा? 50 रुपया 25 पैसा। तो 50 रुपया जो है, अच्छा इसको बताइए तो क्या बोलिएगा? 54 रुपया 25 पैसा में क्या समझ रहे हैं कि 4 इकाई है और 5 दहाई है। क्या? तो यह 5 दहाई 50 और 4 एकम 4। कहिए सही है। लेकिन जब मामला दशमलव का जाएगा तो दशमलव हटा दूं तो नीचे 1 पर डबल 0, दशमलव के बाद 2 अंक। अब कहिए इसमें ये इकाई है? नहीं है। इकाई कौन है? इकाई इधर से बोलिए। ये क्या है? इकाई। ई क्या है? दहाई। ई क्या है? सैकड़ा। ई क्या है? हजार। दशमलव के अर्थ में उल्टा चलता है। तो इकाई 1, तो 1 को 1 से भागा देना या 9 देना बेकार था। और दहाई बोलिए 0, तो 0 को दहाई माने 10 से भाग पड़ेगा। और सैकड़ा को सैकड़ा से भाग पड़ेगा तो 9/100। उल्टा गिन के इकाई, दहाई, सैकड़ा रख दीजिए नीचे। तो ये 1/1 लिखूं या 9 लिखूं, बात बराबर न है, इसीलिए छोड़ा हुआ है। बढ़ाऊं जी? प्रश्न संख्या 20। चलिए क्या है 20? हाँ 37, 35, 41। 37, 35, 41, 39 जी। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ये बस ब्रेक कर दीजिए, बस ब्रेक कर दीजिए। यहाँ से कल सिखाएंगे। सूरज जी का क्लास कीजिए। हेलो विकास, सूरज को भेज।